नमस्कार दोस्तों। मैंने एक कविता लिखी है और जिस कविता के आधार पर 40 या 50 की उम्र में जब इंसान हो जाता है तो उसका मतलब यही निकलता है। इसी माध्यम के द्वारा ये कविता लिखी हुई है। और मैं पहले बताना चाहूँगा, मैं नीरज कुमार भाटिया और यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से रहने वाला हूँ। और मेरे इस वीडियो को पूरा सुने और देखें और समझें। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा अवश्य दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अगर इसमें कोई भी गलतियां हों तो मुझे कमेंट में अवश्य लिखें। तो मैं शुरू करता हूं। मैं आपको पढ़ कर के ही सुनाता हूं। तो बहुत ही खूबसूरत सी पोस्ट लिखी है और बड़े दिल से लिखी है। एक बार आपसे गुजारिश है कि पूरा ज़रूर सुनें और देखें। तो चलो शुरू करता हूँ। जब जीवन में 45 की आयु हो जाती है, जब आदमी कैसा होता है। जब जीवन में 45 की आयु हो जाती है तब इंसान का, यानी कहने का मतलब शुद्ध साफ है कि 45 की आयु में आदमी कैसा होता है, आज मैं बता रहा हूँ। और यही कविता इसी से आधारित है। तो आप सुनिए। थोड़ी सी सफ़ेदी कनपटियों के पास, थोड़ी सी सफ़ेदी कनपटियों के पास, खुल रहा हो आसमां बारिश के बाद, खुल रहा हो आसमां बारिश के बाद। और जिम्मेदारी के बोझ से झुकते कंधे, जिम्मेदारी के बोझ से और झुकते कंधे, ये जो कंधे हैं ये झुक चुके हैं। तो जिंदगी की भट्टी में खुद को गलाता हुआ इंसान, जिंदगी की भट्टी में खुद को गलाता हुआ इंसान, अनुभव की पूंजी, अनुभव की पूंजी हाथों में लिए हुए इंसान, अनुभव की पूंजी हाथों में लिए हुए इंसान, यानी कि अपनी कमाई जो भी है वो अपने हाथों में इकट्ठी करके रखा है। आगे देखो। परिवार को वो सब देने की जदोहद में, जदोहद कहते हैं परिवार की, वो कुछ देने की जदोहद में, यानी जदोहद मतलब कहते हैं अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी को लेकर के। तो और जो उसे नहीं मिल पाया था, जो उसे नहीं मिल पाया था, यानी जो पीछे छोड़ चला, बस यह जा रहा है समय की धारा में, यानी समय की धारा में बह जा रहा है। उसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, वो तो अपने बच्चों की पालन पोषण में लगा हुआ। आगे देखिए दोस्तों। बीवी, बीवी और प्यारे से बच्चों में, बीवी और प्यारे से बच्चों में, यानी अपनी पत्नी में और बच्चों में, पूरा दिन दुनिया से लड़ झगड़ के, पूरा दिन दुनिया से लड़ झगड़ के थका आ रहा,
पूरा दिन दुनिया से लड़ झगड़ के थका आ, रात को घर आता है सुकून नहीं, रात को घर आता है सुकून की तलाश में। यानी थका आ रहा होने के बाद में यानी थोड़ा आराम या विश्राम करने के माध्यम के बीच में वो घर आता है। तो लेकिन क्या मिल पाता है सुकून? क्या मिल पाता है सुकून? है दरवाज़ों पर ही तैयार है बच्चे। घर जाता है, घर जाने के बाद में वो दरवाज़ा जैसे ही आवाज़ लगाता है तो बच्चे तैयार खड़े हैं। यानी कि बच्चे पापा ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, ये लाए तो क्यों लाए, और ये अच्छा नहीं है कि ये वो अच्छा क्यों नहीं लाए, ये सब तो बच्चे कहते हैं। पापा थे मंगाया था नहीं लाए तो क्यों नहीं लाए। आगे ये कड़ी थी, नहीं लाए तो क्यों नहीं लाए, और लाए तो क्यों लाए, वो क्यों नहीं लाए। लाए तो क्यों लाए और वो क्यों नहीं लाए, इसका मतलब है जो हमने मंगाया था वो नहीं लाए और आप कुछ दूसरी चीज़ ले आए हमारे लिए। तो वो बच्चों को कहने का मतलब अच्छा नहीं लगता। तो आगे मैं बताना चाहूँगा, लाए तो थे क्यों लाए, वो क्यों नहीं लाए। अब वो क्या कहें बच्चों से कि जेब में पैसे थोड़े कम थे, क्योंकि आज के दिन पैसे की कमाई कम हुई थी, उस दिन पैसे की कमाई कम हुई थी, इस वजह से उनको लेके आए थे। कभी प्यार से कभी डांट कर समझाता है इनको। यानी कभी प्यार से कभी डांट कर समझाता है इनको, यानी अपने बच्चों को डांट फटकार से समझा देता है। देखिए ये मेरी कविता यहीं तक है, और आगे मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, और वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से आपको अगले पार्ट सेकंड में आपको सुनाऊंगा। तो ये मैंने यहीं तक लिखा हुआ था। तो अगर मेरी वीडियो कविता अगर यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ शेयर करें, जिससे मुझे भी कुछ वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।